ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਸੀਰੀਅਸ ਅੱਛਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ तो माँ ही है जी लैके गई बड़ी मुश्किल लैके गई मैंने पता जो मेरे खुदा ਨੂੰ पता जी मैं बच्चे सिस्टम लैके ठीक है ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 2 बजे अच्छा। रात के ठीक है ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ? हाँ जी 2 बजे फिर तो अस्पताल ਅੱਛਾ ਸਰਗੋਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਰੱਖਿਆ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੱਚੀ? ਦਾਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਨੱਕ ਟੁੱਟੀ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਆ ਇਹ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਕਮਰ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਦੰਦ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟੇ 2 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਕਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਮਰ 'ਚ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਬਹ ਸਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਮਰ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 12 14 ਸਾਲ ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਮੈਂ ਮਨੀ ਉਧਰ 12 13 ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਖਾਲੂ ਬੱਚੀ ਖਾਲੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਬੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ठीक है किहड़े वकील हैं? ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੇ आप सर इसके ठीक है सर ये सुनाएं बताएं कि क्या केस की क्या सिचुएशन है सगत अदालत में? देखें अभी तो ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त सोमिया की तरफ से दी गई थी तो हम रिजवाना की तरफ से पेश हुए और उन्होंने ये दलाइल रखे कि जनाब जो FIR है वो ठीक नहीं है। दूसरा उसमें तारीख का इशू कह रहे थे कि जनाब इसके ऊपर नामालूम वक्त लिखा हो क्योंकि ये सीरीज़ थी क्राइम की 7 महीने के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हुए जिसमें उसके ऊपर ज़ख्म आए उसको मारा गया तशद्दुद किया गया मुख्तलिफ वाक़यात। तो फिर हमने उनको सबको काउंटर किया जो उन्होंने जो सोनिया के लॉयर थे उन्होंने कहा। तो ये बच्ची की मुलाकात अपनी वालदा से 7 महीने से नहीं हुई थी? 7 महीने से नहीं हुई क्योंकि गरीब हैं हालात ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने बच्ची काम पे डाली कि चलो 10,000 रुपये महीना मिलेगा हमारा सर्कट चलेगा। अब वो उसको सरगोदे से आने के लिए इतना किराया और वो इस वजह से लेट हुई जो इनका कहना है। अच्छा लेकिन देखिए गरीब आदमी है अगर गरीब आदमी अपनी बेटी भेजी है कोई भी काम करने के लिए घर में भेजी है आप देखें आपको ये हक बनता है कि उसको इतना मारें इतना आप उसको इतना दर्द दें उसको कि जैसे जंगी कैदियों को भी नहीं दिया जाता। मैं कहता हूँ अल्लाह का खौफ अल्लाह का कहर नाजिल ना हो तो क्या हो कि एक छोटी बच्ची नाबालिग है उसके ऊपर जो दिफात लगाई गई हैं 506 342 और 324 ये इतने ये सज़ाएं ऐसी हैं कि ज़मानत नहीं होनी चाहिए। और अदालत में अभी जो जज साहिबा हैं जनाब इस केस में कितनी सज़ा हो सकती है? इस केस में देखें 3 जो इसमें दिफात लगी हैं उनकी 10-10 साल सज़ाएँ हैं ये खाली 3 बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सज़ाएँ हैं कि 2 साल सज़ा है कि 5 साल सज़ा है मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं तो उसमें बेल नहीं बनती क्योंकि जो 7 साल से कम जितनी भी सज़ाएँ हैं वो बेलेबल हैं और जो 7 साल से ऊपर होती हैं वो नॉन वो बेलेबल। आपका जो सज़ा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी सेटलमेंट करने का कोई आपका इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट प्लान? मैंने वाहिद वो वकील हूँ मेरा नाम चौधरी फैसल जट है और मैंने वाहिद जब ये वाक़या हुआ तो मैंने अलल ऐलान टीवी मीडिया पर कहा कि मैं मुफ्त केस लड़ूंगा और मेरा ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ और कोई सेटलमेंट नहीं है। हाँ ये जो इंसाफ ले रहे हैं जो इसकी माँ की आंखों में आंसू हैं ये दर्द है ये बिकने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने बिकना होता कब के बिक जाते। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अदालत में कि जी ब्लैकमेल कर रहे थे अगर ये ब्लैकमेल कर रहे थे तो आप 10,000 रुपये महीना तनख्वाह क्यों दे रहे थे? फिर बच्ची को इतना मारा और आपने बस स्टैंड पे जिस तरह हवाले किया सारी दुनिया ने देखा आपने सोशल मीडिया पर भी देखा कि क्या सूरत हाल चल रही है। इंसाफ होगा। शाइस्ता खान कुंडी एक काबिल जज हैं और उन्होंने ये कहा मैंने वहाँ पे कुरान की एक आयत सुनाई सूरह माइदा की आयत नंबर 8 कि जो इंसाफ करता है यही इंसाफ करना यही तकवा है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई ना बताए कि कोई सिविल जज की बीवी है या कौन है। उन्होंने कहा मैं इंसाफ करूँ 2 बजे तक उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। जज साहबा ने ये भी कहा है ना कि देखें ये जो केस है ये आपने उनसे कहा कि ये तो पूरा मुल्क सुन रहा है पूरा मुल्क देख रहा है
उन्होंने कहा फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा ना, अदालतें जज्बात की रूह से फैसला नहीं करती हैं, आइन और ये कानून की बात रूह से ठीक है, फैसला। लेकिन उससे पहले हम पूरी बहस कर चुके थे। ये तो लास्ट में जो अल्फाज थे, हमने अपने दिल का दर्द था जो इनके अल्फाज थे, मैंने वो बयान किए, क्योंकि वकील की ये जिम्मेदारी है कि जब वो अदालत में पेश हो अपने क्लाइंट की पूरी जो उसकी फीलिंग्स है पूरी एक फिल्म चला के बताए। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, और वाकई ये दर्द है, आप भी दुनिया भी सुन रही है ये कि बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है इंसाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे रिज़वाना की वालदा का इंटरव्यू, जिसमें वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ ले रही है। ज़ाहिर है ये उनका मौक़िफ़ है और हमने आपके सामने उनका मौक़िफ़ रख दिया। बाकी मुत्तफ़िक़ होना या ना होना ये आपका और मेरा काम नहीं है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन है आप तक हमने पहुंचा दी है। इसके अलावा उनके वकील साहब जो बातें कर रहे थे, ये कल जब उनका बेल एप्लीकेशन लगी थी सोमिया आसिम की, उस वक्त हमने ये रिकॉर्ड किया था, तो मैं इस वक्त आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो सर्जरी की वो बात कर रही थी, सर्जरी से मुतल्लिक आपको मैं ख़बर दे दूं कि बच्ची के जिस्म के ऊपर तशद्दुद जो हुआ था, उसके जो सर्जरी है वो की गई है इब्तदाई तौर पे, और ये सर्जरी जो है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी, क्योंकि उसकी जो जिल्द है वो उतर चुकी है। तो ये बड़ा ही अंधनाक किस्म का वाक़या है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अब ये कैसे हुआ, ये ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए इसने साबित होना है। इस वक्त तो ज़ाहिर है जो एक एक्यूज़ हैं और वही कटहरे में है, उसी से ही सवाल जवाब हो रहे हैं। बाकी मैं जब देखता हूँ इसमें दो ख़वातीन रो रही होती हैं ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग। एक तो रिज़वाना की वालदा जो हैं वो तो रो रही होती हैं, साथ ही साथ जो मुलज़मा हैं सोमिया आसिम, वो भी कमरा अदालत में आंसू बहा रही होती हैं, वो भी रो रही होती हैं। उनका भी ये मौक़िफ़ है कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। वो ये कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, बल्कि मैंने बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हवाले की थी, लेकिन अब मैं बुरे तरीके से इस केस में फंस चुकी हूँ। बाकी ज़ाहिर है ये तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है, जो मुलविस होगा उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि वाकई ये अब बड़ा दर्दनाक केस बन के रह गया। मुझे ख़ुद अब इसकी समझ नहीं आ रही। जब इनका मौक़िफ़ सुनते हैं तो ये जज साहब की जो फैमिली है, ये इनके वकला हैं, वो एक मौक़िफ़ रखते हैं। वो मौक़िफ़ क्या है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब बच्ची जो है वो मट्टी खाती थी, और इसी दौरान जब पौधों में मट्टी के लिए हमने खाद डाली तो वो खाद मिली हुई मट्टी भी खा गई, जिससे उसके जिस्म के ऊपर ये निशानात बन गए और जिस्म जो है वो ख़राब हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हमने इसकी फैमिली को हवाले किया। अब वो कहते हैं 3 घंटे की फुटेज, 2.5 से 3 घंटे की, उसमें आप देखें तो पूरा जो सूरत हाल है वो क्लियर हो जाती है। तो इसमें तशद्दुद का अंसर कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन जब हम वो वीडियोस देखते हैं, सीसीटीवी वीडियो, तो उसमें बच्ची जो है वो लड़खड़ा कर चल भी रही है, उसको बस पर भी बिठाया जा रहा है। यही कल सवाल जय साहिबा ने भी उठाया था, शाइस्ता कुंडी साहिबा ने भी, कि बस में फिर बच्ची को अगर वो बिल्कुल ठीक हवाले की गई थी तो बच्ची को फिर क्यों उसमें बिठाया गया। तो इस पर उनके वकला कहते हैं जी ये जब 6 घंटे का सफ़र बनता है उस दौरान ये हड्डियाँ वगैरह तोड़ी होंगी। तो ये भी अब मेरे ख्याल में बड़ी ही मजाक का खेल बात लगती है कि उस दौरान स्पेशली हड्डियाँ तोड़ दी गई। अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ भी खातून है, वो भी 3 बच्चों की माँ है, और जो ट्रायल है उसको मेरिट्स पे होना चाहिए। ये ना हो कि कल को ये इनोसेंट साबित हो जाए और फिर जब कोई बंदा इनोसेंट हो तो उसके साथ जो आज हो रहा है वो कौन वापस करेगा। और अगर ये वाकई मुलविस हैं और कल को किसी वजह से ये बरियत हो जाती है तो फिर इस बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा। तो पुलिस के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, अदलिया के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इस केस को हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद इस पर करार वाकई सज़ा उसको दें जो मुलविस है। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।